सबका अच्छा अच्छा करती हूँ, फिर भी लोग मेरा बुरा करते हैं, मेरी बुराई करते हैं। इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद ना बुराई भी अच्छी लगने लग जाएगी। एक राजा थे, बड़े ही निर्मोही थे, नास्तिक थे, भगवान में उनका विश्वास ही नहीं था। दान दक्षिणा तो किसी को देना ही नहीं था जीवन में, और राजपाट का आनंद ले रहे थे। राजा एक दिन रथ पर सवार होकर जा ही रहे थे कि एक संत उनके सामने आकर रुके, और वो संत अच्छी तरह से जानते थे कि ये किस तरह का राजा है। संत ने राजा से कहा कि मुझे दान चाहिए। तब राजा ने कहा कि ये मेरी नियति में नहीं है, मैं दान वान नहीं देता हूँ, मैं ये फालतू के खर्चे नहीं करता हूँ। तब संत ने कहा, पर मुझे तो आपके हाथ से कुछ न कुछ तो चाहिए, आपको देना होगा। और इस राजा और संत की ये बात चल ही रही थी कि इसके बीच राजा के घोड़े ने लीद कर दी। तब संत ने कहा कि ये तो तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम इसे ही उठाकर मुझे दे दो, मैं तुम्हारे हाथ से लिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तब राजा ने सोचा, इस तरह तो ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। राजा ने वो लीद अपने हाथों से उठाई और संत को दे दी, और संत ने खुश होकर कहा कि जा और बढ़े। अगली सुबह राजा जब अपनी बालकनी में बैठे हुए थे तो उन्हें बदबू सी आने लगी। तब उन्होंने सामने देखा कि राजमहल के सामने लीद का पहाड़ बन गया था और उसी से वो बदबू आ रही थी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस पहाड़ को हटाया जाए। जब पहाड़ हटाते और फिर पहाड़ बन जाता, अब राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। तभी राजा को ये याद आया कि एक संत आए थे, मैंने उनको लीद दी थी और उन्होंने कहा जा और बढ़े, कहीं उस वजह से तो ये नहीं बढ़ रही है। राजा को जैसे ही ये ख्याल आया, राजा महल से निकलकर उन संत को ढूंढने निकल चुके, और ढूंढते ढूंढते राजा को वो संत भी मिल गए। राजा ने कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे राज्य दरबार में लीद का पहाड़ बन चुका है। तब संत ने कहा, ये तो तुम्हारे अपने कर्म है, अगर तुम मुझे धन देते तो तुम्हारे राज्य में धन बढ़ता। तब राजा ने कहा, सचमुच भी ही महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं समझ चुका हूँ, अब मैं अपने आप को सुधार लूँगा और मैं आपके संदेशों पर चलूँगा, आप इसका निवारण कीजिए। तब संत ने कहा, निवारण तो है मेरे पास, पर जब तक निवारण नहीं हो जाए तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। राजा ने कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा। तब संत ने कहा कि तुम राज्य में कुछ ऐसी बातें फैला दो कि सारी जनता तुम्हारी बुराई करने लग जाए। तब राजा महल में गया, उन्होंने कुछ ऐसी बातें फैलाई कि सारी जनता राजा की बुराई करने लग गई। और अगली सुबह जब राजा बालकनी में जाकर देखता है तो वो पहाड़ पूरा हट चुका था और वो बदबू भी खत्म हो चुकी थी, और वहाँ पहले जैसी ही सुगंध आ रही थी जो पहले आती थी। राजा बहुत खुश हुआ और वो उन संत के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि महाराज, पहाड़ हट गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, निवारण भी हो गया है, अब तो मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ। तब संत ने कहा, पूछो। तब राजा ने कहा कि महाराज, ये सब हुआ कैसे? तब संत ने कहा, जब सारी प्रजा तुम्हारी बुराई कर रही थी तो वो तुम्हारे प्रारब्ध को काट रही थी कि जो तुमने पहले जो पाप कर्म, बुरे कर्म किए, वो उन बुरे कर्मों की सारी जनता हिस्सेदार बन रही थी। इस तरह लोगों ने तुम्हारे सारे बुरे कर्म को ख़त्म कर दिया और उसी कारण ये सब संभव हो सका। इसलिए अब जब भी कोई तुम्हारी बुराई करे ना, तब आप उसको धन्यवाद देना।